नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में आपको पढ़ाया था, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टॉपिक कराए थे, जैसे संख्याओं के बारे में और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में अंतर और यूनिट प्लेस डिजिट मतलब इकाई का अंक निकालना। और आज का टॉपिक आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो डिविजिबिलिटी रूल होगा, विभाज्यता का नियम। जैसा कि विभाज्यता क्या होता है, विभाज्यता मतलब जैसे कोई भी संख्या है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आगे तक चलती जाती हैं। तो ये संख्याएं मतलब किसी भी बड़ी संख्या को विभाजित करती हैं। तो इनके क्या रूल हैं, उन रूलों की आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। कट कर डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जैसे क्या होता है, जैसे अपनी संख्या हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे करके चलती जाती हैं। तो ये संख्याएं जैसे कोई बड़ी, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये पहला है 2 से विभाजित का, 2 से विभाजित, इसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी बाई, डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 2। डिविजिबल बाई 2, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की घात 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1। तो भाई 2 से विभाजित होने का क्या नियम है, 2 से विभाजित होने का क्या नियम है, जैसे 2 से विभाजित ये लिख लिया। अब इसकी हमें घात दिखाई दे रही है 1, 2 की घात क्या दिखाई दे रही है 1, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नियम बन जाएगा 2 से विभाजित का नियम हो जाएगा 2 की घात 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंतिम एक संख्या, अंतिम एक संख्या बट्टे 2। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के द्वारा देखिए। जैसे मैंने लिखा 5, 4, 3, 2, 5, 1, 9, 7, 2, 1, 2, ठीक है, ये संख्या मैंने लिख ली। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो हम शुरू से लगाने लग जाएंगे कि 2 दूनी 4 और ऐसे करके ये करके बड़ा टाइम लगेगा, टाइम बहुत लगेगा इसमें। तो अगर हमें इसके विभाज्यता का नियम पता है, किसके, 2 का, तो हमें अगर पता है कि अंतिम एक संख्या बट्टे 2, तो हमें क्या करेंगे, अंतिम एक संख्या ये वाली एक संख्या ले लेंगे और एक संख्या क्या है इसमें, ये 2 है, बट्टे 2, 2 से 2 एक बार गया और शेषफल क्या बचा भाई, 0। मतलब पूरी हमारी ये विभाजित हो गई। ये पूरी विभाजित हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। ये तो रहा 2 के विभाज्यता का नियम, 2 का नियम। अब ऐसे ही हम आगे चेक करेंगे, 2 के बाद अब हम चेक करेंगे 4 का। अब हम चेक करेंगे 4 का। जैसे वहाँ पे 2 की घात 1 था, इसलिए 2 की घात 1 था तो 1 घात थी, इसलिए वहाँ पे अंतिम की एक संख्या ली थी। यहाँ पे 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की घात 2, ठीक है, 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 लिख सकते हैं। अगर इसका हम नियम बनाएं 2 से विभाजित होने का, तो इसका हो जाएगा उसी की तरह सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, अंतिम, उसमें एक संख्या थी क्योंकि वहाँ एक घात थी, यहाँ पे 2 घात हैं तो यहाँ पे अंतिम 2 संख्या बट्टे 4, क्योंकि ये 4 की विभाज्यता का नियम है। अब जैसे फिर से वही बात है कि एक एग्जाम्पल के द्वारा फिर आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक लिख लेते 4, 5, 7, 9, 8, 3, 2, 1, 4, 1, 6, ठीक है। अब क्या कहा मैंने, फिर बोला कि ये वाली संख्या चेक कीजिए क्या ये 4 से विभाजित है या नहीं। फिर अगर आपको वही बात है कि अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, शुरू से भाग लगाना स्टार्ट कर देंगे और बड़ा टाइम लगेगा, निकाल लोगे मानते हैं लेकिन बड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता है, जैसे कि 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि अंतिम 2 संख्याएं बट्टे 4, और यहाँ पे कितनी घात है, 2 है, तो हमने क्या ले ली, अंतिम 2 संख्याएं। तो इसकी अंतिम 2 संख्या बेटा क्या है, 16 है, तो हम क्या करेंगे, 16 ले लिया। अब 4 का विभाजित है तो इसको 4 से विभाजित करके देखेंगे, तो 4 चौक 16, तो भाई यहाँ पे शेषफल क्या आया, 0 बचा, यहाँ पे शेषफल क्या रहा, 0 बचा।
तो हम कह सकते हैं ये संख्या 4 से विभाजित है, क्योंकि इसके अंतिम दो संख्याएं क्या हैं, 4 से विभाजित हैं। 2 और 4 का समझ में आया होगा। अब देखिए 8 का, अब देखिए 8 का चेक करते हैं। 8 से विभाजित होने का भाई क्या है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, ठीक है। अगर हम इसके नियम बनाएं 8 से विभाजित का नियम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अंतिम। अब यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, तो हम लिख देंगे अंतिम 3 संख्या बट्टे 8। अब वही फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके द्वारा समझिए। फिर लिख लेते 1 2 3 4 5 7 9 11 13 14 और 8 से यहाँ पे लिख लेते हैं 4 8 8, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इस संख्या को चेक करो भाई कि ये 8 से विभाजित है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, शुरू से फिर से भाग लगाने बैठ जाएंगे। लेकिन भाग नहीं लगाना, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये अंतिम 3 संख्या ले लो। अगर वो 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो अंतिम की 3 संख्या भाई यहाँ पे क्या है, 4 8 8 ले लो भाई, 4 8 8 बट्टे 8, 8 छिक्के 48 और 8 एकम 8, मतलब यहाँ पे शेषफल भी क्या बचा, फिर से शेषफल यहाँ पे 0 बचा। कितना बचा भाई, 0 बचा। तो हम कह सकते हैं कि ये 8 से विभाजित है, अंतिम की 3 संख्या। ऐसे ही हम आगे का चेक करेंगे 16 का। किसका, 16 का अब हम चेक करेंगे। तो 16 का चेक करने के लिए देखिए 16 लिखेंगे यहाँ, 16 से विभाजित, यहाँ पे डिविजिबल बाई 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 2 की घात 4। अब 16 से विभाजित होने का क्या होगा, 16 से विभाजित होने का, 16 से विभाजित होने का देखिएगा, 16 से विभाजित होने का अब हमें पता पड़ गया कि कितनी घात है इसकी, 2 की घात क्या है, 4 है। वहाँ पे थी जितनी घात हो रही थी उतने ही अंक ले रहे थे, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो अंतिम की 4 संख्याएं, अंतिम की 4 संख्या बट्टे 16। फिर वही हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और। तो क्या करेंगे, फिर वही बड़ी संख्या को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 7 9 11 13 14 15 17 और यहाँ पे आके 80 और 80 लिख दिया मैंने। तो बताओ जी, हाँ 16 से करने के लिए मैं जैसे मैं बता रहा था 16 का, तो अंतिम की 4 संख्या बट्टे 16, ये मैंने एक संख्या लिख ली, ये इतनी बड़ी संख्या लिख ली। अब मैं कहूँ कि आपसे कि आइए 16 से विभाजित है, फिर वही लिख करके भाग के ले करके बैठ जाएंगे, बड़ा लंबा पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अंतिम की 4 संख्याएं उठानी है, अंतिम की 4 संख्या उठा ली बट्टे 16। अब 80 80 का भाग दे के देख लेते, 80 80, 16 पंजे 80, 0 आ गया, ये 8 लिया, भाग जा नहीं रहा, भाग टूटे बिंदी, और ये 0 लिया, 16 पंजे 80, मतलब शेषफल भाई क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं ये 16 से विभाजित संख्या है। अब ये तो रहे 2 4 8 16 के। अब ऐसे ही इसी की तरह सेम आते हैं 5 25 125 और 625 के, वो भी इसी की तरह सेम है। इसलिए मैं इसके बाद 5 से विभाजित इसके ले लेता हूँ, डिविजिबल बाई 5। अब इसके चेक कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, ठीक है। डिविजिबल बाई 5 बिल्कुल सेम इसी की तरह है, 2 4 8 16 की तरह है, इसीलिए मैंने जस्ट इसके बाद करा दिया। अब देखो इसमें ये क्या कहता है, 5 से विभाजित का नियम भाई क्या कहता है, ये कहता है कि अंतिम एक संख्या बट्टे 5, मतलब अंतिम की एक संख्या ले लो और 5 से अगर वो विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या क्या है, 5 से विभाजित है। यहाँ पे 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 1, उसी की तरह सेम है। तो यहाँ पे घात 1 है, इसलिए अंतिम की कितनी संख्या ली, 1 ली। अब अंतिम की एक संख्या ली। अब जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई सा भी ले लो, 1 2 5 7 9 8 10 15 20 25 18 17 और एंड में आगे हम कर दें 5 5। अब हमें क्या करना है, ये वाली इतनी बड़ी संख्या है, फिर वही भाग देंगे, भाग दे करके निकाल लोगे, लेकिन बहुत बड़ा पड़ेगा। अगर हमें 5 के विभाजित का नियम पता है कि अंतिम एक संख्या क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 बट्टे 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो एक बार जाएगा 5 का, ये एक बार जाएगा और शेषफल भाई क्या आएगा, 0। तो ये हम कह सकते हैं कि ये संख्या
5 से विभाजित है। तो हम 5 के में क्या करते हैं, एक अंक देखते हैं। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे 25 का, सेम इसी की तरह होगा, उसी की तरह होगा। तो अब हम देखो 25 का चेक कर रहे हैं, 25 और ये क्या हो जाएगा भाई 5 की घात 2। अब इसमें 2 आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, 25 से विभाजित का बन जाएगा, 25 से विभाजित मतलब अंतिम दो संख्या बट्टे 25, मतलब अंतिम की 2 संख्या ले लो भाई, और वो क्या होनी चाहिए 25 से विभाजित हो, तो वो 25 से पूरी संख्या विभाजित है, वरना 25 से संख्या विभाजित नहीं होगी। अगर वो 25 से संख्या विभाजित नहीं है, चेक करते हैं भाई, एग्जाम्पल ले लो, कोई सा भी ले लो, 7 9 4 1 3 2 5 1 4 और एंड में लिख लेते हैं 7 5, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अंतिम 2 संख्या है, तो इस संख्या की क्या हो गई भाई अंतिम 2 संख्या 75। तो 75 बट्टे 25, 25 से भाग देंगे तो 25 दिया 75, शेषफल क्या आया भाई यहाँ पे 0, यहाँ पे शेषफल क्या आया 0। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 25 से विभाजित होगी। तो ये तो था भाई 25 के विभाजिता का नियम। अब हम चेक करेंगे 125 का, कितने का भाई 125 का, ये हो जाएगी घात 3, ठीक है। 125 का चेक करने के लिए अब यहाँ पे हम लिख देंगे 125 से विभाजित अंतिम की 3 संख्याएं बट्टे 125। अब हमें क्या चेक करना है, अंतिम की 3 संख्याएं, ठीक है। तो हम वही फिर एग्जाम्पल लिख लेंगे, कोई सा भी लिख लो, 7 1 4 7 7 3 9 5 और 3 1 4 और 3 7 5, ठीक है। ऐसे करके हमने लिख लिया। तो ये 125 की विभाजिता का नियम कहता है कि अंतिम की 3 संख्याएं, तो अंतिम की 3 संख्याएं क्या हैं भाई 375। अगर 375 125 से पूरा विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। तो हम चेक करते हैं इसी को, 375 बट्टे 125, तो ये भाई जा रहा है 3 बार। तो ये संख्या हम कह सकते हैं कि ये संख्या 125 से विभाजित है। अब ऐसे ही अब हम चेक करते हैं 625 का, जो कि इसी के टेबल में आता जा रहा है, तो हम उनको चेक करते जा रहे हैं। जैसे हम चेक करते जा रहे थे उसका 2 4 6 8 16 का, ऐसे ही अब हम 625 और 5 की घात कितना हो जाएगा भाई 4। अब 625 की विभाजिता का नियम चेक करने के लिए अंतिम की कितनी संख्याएं देखी जाएंगी 4, कितनी संख्याएं देखी जाएंगी भाई 4, और कितने से भाग देना पड़ेगा 625 से, ठीक है। अब संख्या बदल लेते हैं थोड़ी सी, 1 7 9 1 2 5 0, ऐसे करके हमने ये संख्या लिख ली। अब क्या होगा, अब ये क्या कह रहा है कि अंतिम की 4 संख्याएं, अंतिम की 4 संख्याएं लेंगे। तो अंतिम की भाई 4 संख्याएं क्या हैं 1250। तो हम क्या करेंगे 1250 ले लिया। अगर ये 625 से पूरा विभाजित है तो क्या होगा, ये देखो 625 दूनी होते हैं 1250, तो शेषफल भाई क्या आया 0, क्या आया भाई शेषफल 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी 625 से विभाजित है। अब आगे की बात करते हैं, ये देखो किस किस के हो गए, 2 4 8 16 का हो गया, 5 25 50 5 25 125 और 625 का हो गया। अब जैसे जैसे अब हम आगे चलते जाएंगे, अब चेक करेंगे 11 से विभाजिता का नियम, किसका 11 की विभाजिता का नियम। ये थोड़ा ध्यान से देखना, 11 से विभाजित। अब चेक करते हैं हम 11 से विभाजित मतलब डिविजिबल बाई 11, कितने से भाई 11 से। अब ये थोड़ा अच्छा सा इसको समझ लेना, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा है, इसको समझ लेना। तो 11 से विभाजित एक अंक, अब 11 से विभाजित कोई भी संख्या हमें दे रखी है, ठीक है, कोई भी संख्या हमें दे रखी है तो हमें उसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 की। तो क्या लिखेंगे, एकांतर अंकों का अंतर बट्टे 11, हम ये कह सकते हैं एकांतर अंकों का अंतर। आपको ये जब समझ में आएगा जब मैं एक एग्जांपल लूँ। देखो एग्जांपल के द्वारा समझिए, जैसे मैंने लिखा कुछ भी लिख लूँ मैं, जैसे वो कोई सा भी मैं नंबर लिखूँ वो क्या होना चाहिए 11 से पूरा
डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं नंबर लिख रहा हूँ, देखिए 7 4 3 7 4 3 6 5 7 4 3 5 और यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 4 3 6 5 4 3 2 1। अब हम चेक करते हैं भाई क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एकांतर अंक मतलब होते हैं एक को छोड़ करके एक, एकांतर अंक होते हैं एक को छोड़ करके एक। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब एकांत मतलब जिस पे मैंने गोला लगाया है उनको जोड़ लो, और जिन पे गोला नहीं लगाया है उनको जोड़ लो, और क्या कर दो, अंतर कर दो। देखो करते हैं, 7 और 3 10, 5 15, 3 18 और 1 19, 19 हो गया ये। अब जिन पे गोला नहीं लगाया उनका देखो, 4 6 10, 4 14 और 2 16, 16। एक और नंबर यहाँ बढ़ा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 3। अब समझ में आएगा अच्छे से। 4 6 10, 4 14, 2 16 और 3 19। ये भी कितना हो गया भाई, 19 बट्टे 11। 19 में से 19 गया, 0 आया बट्टे 11, तो आंसर 0 ही आएगा। मतलब अब समझो, एकांतर अंकों का अंतर अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है, और अगर उनके अंकों का अंतर मतलब आता है जैसे 11 22 33 44 55 ऐसे करके जो भी आता है, जो 11 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या पूरी 11 से विभाजित होती है। ठीक है, ये तो था 11 की विभाज्यता का नियम। अब देखिए, अब समझिए 7 की विभाज्यता का नियम। 7 का समझिए भाई, जैसे मैंने कोई एक संख्या ले ली, देखो 350 और 343। ठीक है, ये संख्या जैसे मैंने ली, अब समझिए मतलब 7 के विभाज्यता का नियम थोड़ा अलग है, और ये CDS वगैरह ज़्यादा में आता है, इधर कम भी आता है, लेकिन आप समझ लीजिए। तो इधर क्या 350 और 343। अब 7 की विभाज्यता के नियम में क्या कहता है ये, कि अंत से मतलब इकाई के अंक से क्या होता है, 3 का पेयर बनता है। यहाँ से इधर की तरफ 3 का पेयर बनता है, 3 का पेयर बनता है। ठीक है, 3 का पेयर बनता है, जैसे 3 का 1 2 3 1 2 3 बन गया। और जो पेयर बना है, 3 3 के पेयर बनेंगे, उनको क्या करना है, एक दूसरे से घटा देना है। 350 में से 343 गए 7 बट्टे 7, कितना बचा, शेषफल 0। 7 से 7 कट गया, शेषफल क्या बचा भाई, 0। शेषफल क्या बचा, 0। तो ये होता है, मतलब इकाई के अंक से 3 3 का पेयर बनता है, और वो 7 से पूरा विभाजित होता है भाई। ये तो हो गया आपके 7 के विभाज्यता का नियम। अभी इन पे मैं एक और वीडियो डालूंगा इसी विभाज्यता वाले पे, उसमें क्या होगा, उसमें इसके क्वेश्चन होंगे अच्छे जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो वाले क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, और 2 पॉइंट और लिख लेना, नोट करके 2 पॉइंट लिख लेना। कट कर दो, रुक दो, रुक दो, वो पॉइंट लिख लें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 2 4 8 16 5 25 125 625 11 बताया, और फिर मैंने आपको 7 का बताया। अब जैसे ये देखिए, ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पे, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट करके लिख लीजिएगा। देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है, वह सदैव 7 11 13 से विभाजित होगी। जैसे देखिए, मैंने कुछ भी लिख लिया, 532 532, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कह रहा है 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराने से, मतलब देखो 3 अंकों की मैंने संख्या दोहरा दी, 5 3 2 5 3 2, तो वह 7 11 13 से विभाजित होगी। तो ये संख्या कोई सी भी तुम बनाओगे, ये क्या होंगी, 7 11 13 से भाई क्या होंगी, विभाजित होंगे। अगर 3 3 अंकों की संख्या आप 6 अंकों की संख्या बनाते हो, तो वो 3 3, जैसे आप जैसे 6 अंकों की संख्या है, वो आप 3 3 बार रिपीट करते हो, मतलब 2 बार उसको रिपीट करते हो 3 3 अंकों की संख्या को, तो वो 7 11 13 से विभाजित होंगी। और इसके साथ इनका गुणनफल होगा, उससे भी विभाजित होंगी। 7 11 77, 11 और 13 143, 13 7 91, और तीनों का वो तो 1001, ये संख्या इनसे भी विभाजित होगी ये। ठीक है, ये 77 143 91 और 1001 से भी ये संख्याएं विभाजित होंगी। 1001 का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में, तो 1001 का हम डायरेक्ट नहीं ऐसे भाग दे सकते, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं 7 11 और 13 से ये संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर वो 7 11 13 से विभाजित हो रही, तो वो 1001 से भी विभाजित हो रही होगी। ठीक है,
अब ये तो था आपका फर्स्ट पॉइंट था, 6 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या को दोहराने से बनती है, वह सदैव 7, 11, 13 से विभाजित होगी। मतलब 6 अंकों की संख्या हमें बनानी है और 3 अंक दोहराने चाहिए, तो हमने बना लिया, तो ये 7, 11, 13 से विभाजित होगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भाई, वो कह रहा है एक ही अंक को 6 बार दोहराने पर, एक ही अंक को 6 बार दोहराने से बनी संख्या सदैव 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होगी। मतलब एक अंक से, मतलब देखो 5, 5, 5, 5, 5, 5, ये 6 बार आ गया। मतलब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से भी विभाजित होगी, 7, 11, 13 और 37, इन सब से विभाजित होगी। कोई सा भी हो, 1, 1, 1, 1, 1, 6 बार है तो ये इससे विभाजित होगी। 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, तो ये संख्या क्या है? ये 3, 7, 11, 13, 37 से विभाजित होंगे। ये दोनों अच्छे पॉइंट हैं, इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और इसके लिए मैंने इसी जैसे ये विभाज्यता का नियम पढ़ा है, इसके आगे वाली एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं इसके क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू।